Hello, my dear student. How are you? Today I will take the chapter Go Girl Go, and in this chapter we know about the sports person, many of the sports person, and this is the inspiration chapter for the whole students. So listen carefully, and I will explain it in their own language. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यहाँ पर ये चैप्टर जो है गो गर्ल गोल गो है, ठीक है। यहाँ पर महिलाओं की सशक्तिकरण के बारे में बताया गया है और ये चैप्टर काफ़ी प्रेरणादायक भी है और इससे हमें जो है हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की जो है प्रेरणा भी लेनी चाहिए। तो इसी के साथ चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बताया गया है स्पोर्ट्स इन इंडिया हैज़ बीन लार्जली अबाउट मैन, ठीक है। भारत में जो स्पोर्ट है, ठीक है, जो खेल था वो मुख्य रूप से बड़े स्तर पे किसके लिए था? पुरुषों के लिए था, ठीक। बट इन 2018 वुमेन चेंज द वर्ल्ड ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स। लेकिन 2018 में जो औरतें थी, ठीक है ना, उन्होंने क्या चेंज कर दिया? तो वर्ल्ड ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स यानी कि भारतीय खेल की दुनिया को ही बदल दिया। एट द एशियन गेम इन जकार्ता, एशियन गेम जो हुए थे जकार्ता में इंडोनेशिया में, एंड द कॉमनवेल्थ गेम इन क्वीनलैंड, और जो कॉमनवेल्थ गेम क्वीनलैंड में हुए थे, और ऑस्ट्रेलिया में टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग इंडियन स्पोर्ट्समैन ब्रोक मेनी रिकॉर्ड्स। इन सभी जगहों पे जो टैलेंटेड थे, जो योग्यताधारी थे, ठीक है, और जो कठिन मेहनत करने वाले जो भारतीय स्पोर्ट्स वूमेन थी, ठीक है, भारत की जो खेल महिलाएं थी, उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड जो है तोड़े। एंड वॉन मोर मेडल देन इवन बिफोर, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेडल जो है अर्जित किए, इससे पहले किसी ने नहीं किए थे। जितना मेडल उन्होंने इस साल किए थे उतना मेडल कभी किसी ने नहीं किया था। चलिए आगे देखते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट। रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट 3 स्पोर्ट्स वुमेन हु परफॉर्म स्पेक्शनली एट द एशियन गेम्स इन 2018। या मतलब यहाँ पर बताया गया है कि कुछ न्यूज़पेपर के रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, तो वो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट को पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें 3 स्पोर्ट्स वुमेन हैं, जिनमें 3 खेल महिलाएं हैं जिन्होंने जो है परफॉर्म्स किया स्पेक्शनली, मतलब कि खास करके एट द एशियन गेम 2018 यानी कि एशिया खेल जो हुए थे 2018 में, उसमें खास करके इन खेल महिलाओं ने जो है अपना परफॉर्मेंस किया था। अब जो है देखते हैं कौन कौन है और क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया है वॉन इंडियाज फर्स्ट ईवर गोल्ड मेडल एट द IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलीट चैम्पियनशिप इन फिनलैंड इन 2017। यानी कि 2017 में जो है एक एथलीट चैम्पियनशिप हुआ था जो IAAF वर्ल्ड अंडर 20 के रूप में हुआ था, और इसमें गोल्ड पहली जो थी गोल्ड मेडल जीतने वाली थी, ठीक। एंड बोर्न नियर द टाउन ऑफ डिंग एंड कॉल्ड द डिंग्स एक्सप्रेस, और इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? डिंग में हुआ था, और इसीलिए जो है इनको डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी इनके जो फैन हैं वो बुलाते हैं। स्पोर्ट्स एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन हर विलेज, ठीक है, जो स्पोर्ट्स एजुकेशन गर्ल्स के लिए जो विलेज में, गांव में जो गर्ल्स के लिए जो है एजुकेशन था वहाँ पर, ठीक। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर एक न्यूज़पेपर का कटिंग है और नाम क्या था उनका? नेम्ड यूनिसेफ इंडियन फर्स्ट यंग एम्बेसडर, और वो यूनिसेफ की जो है पहली भारतीय जो है एम्बेसडर भी बनी है, महिला एम्बेसडर बनी है, उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर जो है एक पेपर का कटिंग है डे ब्रीक करके, यहाँ पर जकार्ता का है और 27 अगस्त 2018 को ये पब्लिश हुआ है। और यहाँ पर हिमा दास के बारे में बताया गया, यानी कि अब तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा वो हिमा दास के बारे में ही था। तो हिमा दास ऑफ इंडियन बैग्स गोल्ड एंड सिल्वर एट एशियन गेम्स। हिमा दास ने जो है भारत के लिए क्या पाया? गोल्ड और सिल्वर पाया एशियन गेम में, ठीक। अब यहाँ पर बता रहा है कि कांग्रेचुलेशन आर पोरिंग इन फॉर इंडियन स्टार एथलीट फ्रॉम असम, ठीक है, यानी कि मुबारक, यहाँ पर मुबारकबाद दिया जा रहा है कि किस लिए मुबारक दिया जा रहा है? पोरिंग इन द इंडियन स्टार, यानी कि भारतीय सितारों को बढ़ाने में एथलीट फ्रॉम असम, जो
एथलीट थी, कहाँ की, असम की, जो असम की एथलीट थी जिन्होंने भारतीय स्टार को बढ़ावा दिया, उनको मुबारकबाद देते हुए कहा जा रहा है। सी रिसेंटली वोन 1 गोल्ड, जल्द ही उन्होंने क्या जीता था, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीता था फॉर द कंट्री इन एशियन गेम्स एट जकार्ता, जो जकार्ता में एशियन गेम हुए थे, अपने देश के लिए 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीता था। द स्पिनस्टर ओपनड हर अकाउंट विथ ए फैंटेस्टिक फिनिश इन द वुमेन्स 400 मीटर। अब द स्पिनस्टर मतलब स्प्रिंटर मतलब होता है धावक, ठीक है। द स्प्रिंटर ओपनड हर अकाउंट, अपनी खाता खोला था, विथ ए फैंटेस्टिक फिनिश, यानी कि बेहतरीन समाप्ति में, इन द वुमेन 400 मीटर इवेंट, यानी कि 400 मीटर का जो इवेंट हुआ था उसमें अपना खाता इन्होंने बेहतरीन समाप्ति के साथ ही खोला था। सी वोन द सिल्वर विथ ए रिकॉर्ड टाइमिंग ऑफ 50.59 सेकेंड, और उन्होंने ये मेडल जो है एक सिल्वर मेडल जो है एक रिकॉर्ड टाइमिंग के साथ जीता था, जिसमें 50.59 सेकेंड लगा हुआ था, ठीक है। सी फॉरवर्ड इट अप विथ ए सिल्वर इन मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले। अब यहाँ पर कहा जा रहा है सी फॉरवर्ड इट अप विथ ए सिल्वर इन मिक्स्ड पूरा, और उसी तरह से जो है उन्होंने उसी का अनुसरण करते हुए फिर मिश्रित जो सिल्वर जीता था, मिश्रित 4x400 मीटर रिले, यानी कि 400 मीटर की जो दौड़ थी उसकी 4 चक्कर लगाया गया था। और सी आल्सो ए पार्ट ऑफ द वुमेन्स क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट मतलब होता है चौरग्गा, ठीक है, चौरग्गा यानी कि चारों का समूह, ठीक है। दैट क्लेम्ड द गोल्ड इन द 4x400 मीटर रिले, ठीक है। और उसमें जो उन्होंने क्या किया था, हासिल दावा किया था, गोल्ड मेडल का दावा किया था, जो 4x400 मीटर रिले का था, ठीक। इस तरह से उन्होंने जो है ये 3 मेडल जीते थे, ठीक। एक जो है 400 मीटर का दौड़ा था, दूसरा 4x400 मीटर का रिले दौड़ा था, फिर अगला जो है 4x400 मीटर का फिर दौड़ा था, ठीक। ही हर कोच फर्स्ट स्पॉटेड हर इन ए इंटर डिस्ट्रिक्ट इवेंट इन 2016 में उसके कोच जो थे उनको स्पॉटेड किए थे, यानी कि लक्ष्य किए थे हर इंटर डिस्ट्रिक्ट इवेंट, ठीक है, आंतरिक जिला के तहत 2016 में उसे जो है स्पॉटेड किए थे। एंड वेयर सी बेग्ड द गोल्ड इन बोथ 100 मीटर एंड 200 मीटर, और जहाँ पर उसने जो है प्राप्त किया था, क्या प्राप्त किया था, 100 मीटर और 200 मीटर में गोल्ड प्राप्त किया था। किसकी बात की जा रही है, हिना दास की बात की, यानी कि उनके कोच ने जो है हिना दास को जो है अंडर डिस्ट्रिक्ट में उसको पार्टिसिपेट करवाया था, जिसमें उसने 100 और 200 मीटर का जो है गोल्ड मेडल जीता था। सी वुड स्टार्ट स्लो एंड पिक टुवर्ड द एंड, वो क्या करती थी, पहले तो शुरू क्या करती थी, सी वुड स्टार्ट यानी कि वो शुरू करेगी, धीरे धीरे शुरू करेगी, और फिर क्या करती थी, पीक कर लेती थी, यानी कि स्पीड उसके बाद पकड़ती थी, टुवर्ड द एंड यानी कि आखिरी में स्पीड पकड़ती थी, विच मेड हर परफेक्ट फॉर द 400 मीटर इवेंट, और यही कारण था कि वो 400 मीटर की जो रेस थी उसमें ये पार्टिसिपेट के योग्य थी। एंड सो द शिफ्टेड, और इसी की वजह से वो उसे वहाँ पर शिफ्ट किया गया था 400 मीटर में, यानी कि इससे पहले वो 100 और 200 मीटर का करती थी, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस को देखा गया तो इसे 400 मीटर की दौड़ में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक। एंड हिमा सेज दैट सी वाज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स फ्रॉम हर चाइल्डहुड, हिमा जो है खुद ही कहती हैं कि वो स्पोर्ट्स में बचपन से ही स्पोर्ट में वो इंटरेस्टेड थी। इंटीरियरली मतलब कि होता है शुरू में, ठीक है। सी ड्रीम्ड और रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन फुटबॉल, शुरू में वो जो है फुटबॉल के लिए जो है अपने को रिप्रेजेंट करने की सपना देखती थी। हर फैमिली से दैट, उसकी जो फैमिली कहती थी, ए स्कूल टीचर मेड हर चूज एथलीट ओवर हर फर्स्ट लव, ठीक है। जो उसकी स्कूल टीचर थी वो टीचर मेड हर चूज यानी कि उसे चूज करने के लिए, एथलीट चूज करने के लिए कहती थी, ओवर हर फर्स्ट लव, ठीक है, जो उसका पहला विश था, ठीक है, पहला स्नेह था, किसके लिए, फुटबॉल के लिए। एंड नाउ सी इज वन ऑफ द नेशनल स्टार, और अब वो क्या हो गई है, अब
नेशनल स्टार एथलीट हो गई है, यानी कि जो उसने सपना देखा था खेल के लिए, ठीक है, और उसी में ये नेशनल स्टार हो गई है। तो उम्मीद है ये हिमा दास के बारे में जो आपने पढ़ा है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अगले अखबार के बारे में बात करते हैं, जो कि रूस्टर्स कॉल है, और ये कलकत्ता में प्रकाशित किया गया था, और इसका डेट जो है 3 सितंबर 2018 है, और ये एशियन गेम में इन्होंने अच्छा बेहतरीन किया था, उसके बारे में। तो एशियन गेम्स इंडियन हेप्टाथलॉन विंस इंडिया इट्स फर्स्ट गोल्ड, ठीक है। हेप्टाथलॉन में जो है बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, बहुत सारे गेम होते हैं, और उन सभी गेमों में अच्छे अंक प्राप्त करने वालों को ही जो है सम्मानित किया जाता है, रिवार्डेड किया जाता है। तो वहाँ पर जो है ये है, इनके बारे में बताया गया है, देखते हैं कौन है। वन द गोल्ड एट द 2017 एशियन चैम्पियनशिप फॉर हेप्टाथलॉन, यानी कि हेप्टाथलॉन में जो है 2017 में इन्होंने क्या चैम्पियनशिप फॉर द हेप्टाथलॉन, यानी कि हेप्टाथलॉन की चैम्पियनशिप में 2017 में इन्होंने गोल्ड जीता था। रिसीव्ड 1.5 लाख एज एनुअल स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप फ्रॉम ग्रेट स्पोर्ट इंफ्रा इन 2016, यानी कि 2016 के महान स्पोर्ट्स इंफ्रा में हर वार्षिक का 150 रुपये ये स्कॉलरशिप प्राप्त करती है। एंड हेल्स फ्रॉम जलपुरी गरी इन वेस्ट बंगाल, और ये कहाँ पर से बिलोंग करती हैं, ये जलपैगुड़ी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। स्वप्ना बर्मन क्लाइंस्ड इंडियन फर्स्ट ईवर हेप्टाथलॉन गोल्ड एट द एशियन गेम्स दिस ईयर। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो स्वप्ना बर्मन थी, ठीक है, वो क्या की क्लेंस्ड मतलब कि वोन की इंडियन फर्स्ट ईवर हेप्टाथलॉन गोल्ड, यानी कि भारत की पहला हेप्टाथलॉन गोल्ड को हासिल की थी एट द एशियन गेम, यानी कि एशिया के गेम में, दिस ईयर मीन्स इसी साल, ठीक। ये किस साल, यानी कि 2018 की बात हो रही है, ठीक है। सी accumulated to 6026, यानी कि 6026 पॉइंट्स फ्रॉम द 7 इवेंट दैट competed इन ओवर 2 days, यानी कि 2 दिनों के जो कंपटीशन चल रहे थे, उस कंपटीशन में उन्होंने जो है 6026 पॉइंट्स को जो है अर्जित किया था, ठीक है। एक्यूमुलेटेड मतलब कि अर्जित करना होता है, कलेक्ट करना होता है, ठीक है। द 7 इवेंट वर हाई जंप, जो हेप्टाथलॉन में 7 इवेंट होता है वो कौन कौन होता है, हाई जंप होता है, ठीक है, जेवलिन थ्रोन होता है, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, 100 मीटर, 200 मीटर एंड 800 मीटर रन जो है इसमें पार्टिसिपेट करना होता है। ये सभी गेम में जो है पार्टिसिपेट करके अच्छे अंक लाने के बाद जो है रिवार्ड प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये 7 इवेंट इसमें पार्टिसिपेट की थी कौन, स्वप्ना बर्मन ने, ठीक है। तो आगे देखते हैं। शी वॉज ए जूनियर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर इन हाई जंप, क्या थी वो शी वॉज जूनियर नेशनल, यानी कि जूनियर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर थी, कहाँ किसमें, हाई जंप पे, पहले जो है वो किसमें थी, हाई जंप में वो रिकॉर्ड होल्डर थी जूनियर नेशनल में। शी टुक अप हेप्टाथलॉन ऑन द एडवाइस ऑफ हर कोच, और उन्होंने हेप्टाथलॉन किसके एडवाइस पे किया था, अपने कोच के एडवाइस पे उन्होंने हेप्टाथलॉन में पार्टिसिपेट किया, जो उसका नाम था सुभाष सरकर, ओके, सुभाष सरकर नाम था उनका, उनके कहने पे इन्होंने जो है हेप्टाथलॉन ज्वाइन किया, ठीक। आगे देखते हैं। द हीरोइक हेप्टाथलॉट हैड टू फाइट पेन एंड डिस्कम्फोर्ट थ्रू आउट द एशियन गेम, जब एशियन गेम हो रहा था तो उस समय जो हीरोइक हेप्टाथलॉन थी, ठीक है, वो किससे फाइट कर रही थी, दर्द से फाइट कर रही थी, और क्या महसूस कर रही थी, डिस्कम्फोर्ट, यानी कि असहज महसूस कर रही थी किसमें, एशियन गेम में, ठीक। शी हैज़ एन एक्स्ट्रा टॉय एंड ईच फुट एंड डिड नॉट हैव कस्टमाइज शूज टू सूट हर फिट, ठीक है। शी हैज़ एन एक्स्ट्रा, यानी कि उनके जो टॉय थे, अंगूठा था, उसमें एक्स्ट्रा अंगूठा था, ठीक है, दोनों पैरों में एक्स्ट्रा अंगूठा था, और क्या था, डिड नॉट हैव कस्टमाइज शूज, और उनके लिए जो है कोई भी कस्टमाइज शूज नहीं बनाया गया था, ठीक है, टू सूट हर पैर, जो उनके पैरों में सूट कर सके, यानी कि आराम से सहज से वो पहन सके। शी आल्सो हैड ए टेरिबल टूथेक ऑन द डे ऑफ द फाइनल इवेंट, जब आखिरी फाइनल इवेंट था, ठीक है,
फाइनल इवेंट के दिन उनके दांतों में क्या था, बहुत ही भयानक दर्द भी था। शोविंग करेज यानी कि साहस दिखाते हुए एंड डिटर्मिनेशन और अपनी दृढ़ इच्छा को प्रदर्शित करते हुए शी वॉन द गोल्ड मेडल, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। एंड मेड हिस्ट्री फॉर इंडिया, और भारत के लिए इतिहास बनाया। शी वॉन इज ऑन इंडियन नेशनल स्पोर्ट डे, ठीक है। और उन्होंने ये कब जीता, ये इंडियन नेशनल स्पोर्ट डे के दिन ही जीता। विच मेड इट एक्स्ट्रा स्पेशल, जो इसे और ज़्यादा विशेष बना देता है, ठीक है। हर नेक्स्ट टारगेट इज टू डू वेल इन द 2020 ओलंपिक, और उनका जो है अगला टारगेट क्या है, वो अगला टारगेट 2020 के ओलंपिक गेम में अच्छा प्रदर्शन करना है, ठीक। अभी हेप्टाथलॉन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है, देख लेते हैं। हेप्टाथलॉन इज द ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। हेप्टाथलॉन एक वो ट्रैक है, वो पथ है, वो क्षेत्र है। इट इज़ ए कंबाइंड इवेंट कॉन्टेस्ट मेड अप ए 7 इवेंट, ठीक है। इसे जो है 7 कॉन्टेस्ट से बना करके ये 7 इवेंट बनाए गए हैं। और द नेम कम फ्राम हेप्ता, और ये नाम जो है कहाँ से लिए गए, हेप्ता से लिए गए। हेप्ता का मतलब होता है 7 और एथलम का मतलब होता है कर्तव्य, ठीक है। और ये यानी कि 7 कर्तव्य करके दिखाने होते हैं। ए कम्पिटिटर इन द इवेंट इज कॉल्ड ए हेप्टाथलेट, और इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, कम्पिटिटर होते हैं, उनको हेप्टाथलेट कहा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये सेकेंड खिलाड़ी के भी बारे में आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। अगला हम बात करते हैं अगले खिलाड़ी का, जो कि अगला न्यूज़पेपर है प्लेनेट न्यूज़, और ये जो है चंडीगढ़ से प्रकाशित किया गया है। देखते हैं इसमें क्या है। तो इंट्रोड्यूस टू रेस्टलिंग बाय द अंकल, यानी कि जो रेस्टलिंग पहलवानी जो थी वो किसके द्वारा इन्हें बताया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया। इंट्रोड्यूस रेस्लर महावीर फोगाट, इनके जो अंकल थे महावीर फोगाट के द्वारा ही जो है इन्हें रेस्टलिंग में इंटरेस्ट मिला, इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ठीक है। हेल्स फ्रॉम वन ऑफ ट्रेडिशनल रेस्टलिंग फैमिलीज ऑफ द भिवानी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी, और ये जो ट्रेडिशनल यानी कि परंपरा, इनकी परंपरागत जो है पहलवानी से मिला जुला था, यानी कि उनके दादा परदादा भी जो है पहले से ही पहलवानी करते हुए आ रहे थे। कजिन ऑफ रेस्लर्स, उनकी जो कजिन है वो भी रेस्लर हैं, जिनका नाम जो है क्या है, गीता फोगाट है, ठीक है। गीता फोगाट है और बबीता कुमारी है, बोथ कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट, और ये दोनों के दोनों जो है कॉमनवेल्थ में जो है मेडल प्राप्त कर चुकी हैं, ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं इसके और जानते हैं क्या है। एशियन गेम्स विशेष फोगाट बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन रेस्लर टू विन गोल्ड, यानी कि एशियन गेम में जो है विशेष फोगाट पहली जो भारतीय महिला बनी है जिन्होंने रेसलिंग में गोल्ड जीता है, ठीक है। विशेष फोगाट बीट यूकी इरी ऑफ जापान इन द फाइनल ऑफ द वुमेन्स रेसलिंग एट द एशियन गेम्स 2018, यानी कि 2018 का जो एशियन गेम रेसलिंग हुआ था, रेसलिंग का जो है एशियन गेम में जो रेसलिंग वुमेन रेसलिंग हुआ था, उसके फाइनल में उन्होंने जापान की जो रेसलर थी, ठीक है, जिनका नाम था यूकी इरिस, ठीक है, उन्हें इन्होंने हराया था, यानी कि विशेष फोगाट ने हराया था। दस बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेस्लर टू विन ए गोल्ड मेडल, और इस तरह से वो जो है भारत की पहली महिला पहलवान बनी थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, किसमें, एट द एशियन गेम में। अर्लियर ऑन हर वे टू द फाइनल विशेष हैड डिफीटेड यूनान सन ऑफ चाइना, और जल्द ही वो जो है विशेष फोगाट जो है जल्द ही किससे हराई है, विशेष हैड डिफीटेड यानान सम ऑफ चाइना के यानान सम को भी हराई है। विशेष हैड सफर्ड ए हार्ट ब्रेकिंग लेग इंजरी ड्यूरिंग द रियो ओलंपिक अगेंस्ट सम, ठीक। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो विशेष थी वो पहले ही से मतलब कि सफ़र थी किससे, हार्ट ब्रेकिंग लेग्स, ठीक है, हार्ट ब्रेकिंग लेग्स से वो सफ़र थी, और ये उनके लेग में इंजरी हुई थी। कब ये इंजरी हुई थी,
ड्यूरिंग रियो ओलंपिक गेम, ठीक है, ओलंपिक गेम के दौरान ये इंजरी इनको हुई थी अगेंस्ट सन, ठीक है, सन के अगेंस्ट में, ये सन जो है कोई रेसलर था। सी डिड नॉट अलाउ दैट टू अफेक्ट हर, यानी कि इनको अपने आप को अफेक्ट करना अलाउ नहीं था, यानी कि अपने आप को पार्टिसिपेट करना अलाउ नहीं था। लेकिन क्या हुआ, सी केम आउट ए विनर विथ ए इनक्रेडिबल स्कोर ऑफ 8-2, लेकिन फिर भी वो अब क्या हुई, सी केम आउट विनर, वो विजयी घोषित हो गई, यानी कि विजयी घोषित हो गई विथ इनक्रेडिबल स्कोर, यानी कि इनक्रेडिबल, यानी कि जो क्या होता है, बिलीव, यानी कि विश्वास किया जा जिस पे नहीं किया जाता, 8 और 1 से वो जो है विजयी हो गई। व्हेन सी लैंडेड इन जकार्ता, जब वो जकार्ता पहुंची, द रेस्लर वाज मोर देन 4 किलोग्राम एबव द रिक्वेस्टेड वेट फॉर हर कैटेगरी। जो जब वो कहाँ पहुंची, जकार्ता पहुंची, जो रेस्लर थी, ठीक है, रेस्लर वाज मोर देन 4 किलोग्राम, यानी कि 4 किलोग्राम अधिक थी, एवं द रिक्वेस्टेड, यानी कि जो अपेक्षित वजन था उससे 4 किलो अधिक था उनके वर्ग में। सी हैड टू लॉस 4 किलोग्राम, ठीक है, सी हैड टू लॉस 4 किलोग्राम इन 3 days टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, सी हैड लॉस 4 किलो, उन्होंने 4 किलो वजन घटाया 3 दिनों में, ठीक है, टू पार्टिसिपेट इन इवेंट, यानी कि इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने 3 दिनों में 4 किलो वजन घटा दिया। सी वाज ऑन ए लिक्विड डाइट फॉर 3 days, वो 3 दिनों तक जो है लिक्विड डाइट पे थी, यानी कि अपना वजन घटाने के लिए उन्होंने बस लिक्विड डाइट ही लिया था, बाकी खाने पीने की कोई चीज़ नहीं ली थी। वर्कड आउट इन ए नॉन एयर कंडीशनर हॉल, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की थी, जो नॉन एयर कंडीशनर था, यानी कि जिसमें हवा वगैरह नहीं था, हॉल, टू इंक्रीज स्वीटिंग एंड डबलेट द नंबर ऑफ द ट्रेनिंग, और अपना पसीना ज़्यादा से ज़्यादा बहाने के लिए, और क्या करने के लिए, और अपनी जो मेहनत थी, जो ट्रेनिंग थी, जो अभ्यास था, उसको दूना कर दिया, ठीक है, अपने अभ्यास को दूना कर दिया पसीना बहाने के लिए, ठीक है। और वातानुकूल हाल में भी उन्होंने जो है काम किया, बेहतरीन काम किया, वातानुकूल हाल नहीं था उसमें उन्होंने काम किया, ठीक। अब आगे कह रहा है सेशंस, सी डिड नॉट 4 किलोग्राम, वह क्या हुआ, सी डिड नॉट लॉस 4 किलोग्राम बट वाज नॉट हर पिक ड्यूरिंग द कंपटीशन, ठीक है। सी डिड लॉस 4 किलोग्राम, उन्होंने अपना 4 किलो वजन घटा दिया, ठीक है, 4 किलो वजन घटा दिया, बट वाज नॉट हर पिक ड्यूरिंग टू कंपटीशन, यानी कि वो कंपटीशन के आखिरी पड़ाव में उन्होंने अपना 4 किलो वजन घटा दिया। 8 इन ए ब्रिलियंट डिस्प्ले ऑन मेंटल स्टेट, ठीक है, और फिर भी उन्होंने अपने मानसिक ताकत का बेहतरीन प्रदर्शन किया, ठीक। सी वॉन द गोल्ड मेडल, सी हैज वॉन मेनी मेडल एट अदर इवेंट इंक्लूडिंग ए सिल्वर, सी हैज वॉन मेनी मेडल, उन्होंने अन्य बहुत सारे मेडल भी जीते, ठीक है, इवेंट इंक्लूडिंग ए सिल्वर, यानी कि सिल्वर को लेकर के, चांदी के मेडल को लेकर के, इन 2018 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप इन कजाकिस्तान, यानी कि कजाकिस्तान में जो महिला चैम्पियनशिप हुआ था, एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप हुआ था 2018 में, उसमें उन्होंने बहुत सारे जो है मेडल जीते थे, ठीक। एंड एक गोल्ड एट द, और यानी कजाकिस्तान में जो है उन्होंने एक गोल्ड जीता था 2018 की कॉमनवेल्थ गेम में, ठीक। ये इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, इंडियन स्पोर्ट्स हैज क्लियरली कम ए लॉन्ग वे, ठीक है, इंडियन स्पोर्ट हैज कम ए लॉन्ग वे विथ 2018 ब्रिंगिंग इंडियन 66 मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम एंड 69 मेडल एट द एशियन, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था, उस कॉमनवेल्थ गेम 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें उन्होंने कितना मेडल इकट्ठा किया था, 66, यानी कि 66 मेडल जो है उन्होंने हासिल किया था, और 69 जो है मेडल उन्होंने एशियन गेम में हासिल किया था। वुमेन प्लेड ए मेजर रोल एट
बोथ द स्पोर्ट्स इवेंट, ठीक है। और इस इवेंट में जो है महिलाओं ने बड़ी रूप से जो है खेला था, ठीक है, बड़ी भागीदारी निभाई थी। दे वोन 12 गोल्ड, उन्होंने 12 गोल्ड जीते थे, 10 सिल्वर जीते थे और 6 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। कहाँ, किसमें? कॉमनवेल्थ गेम में। एंड 4 गोल्ड और 4 जो है गोल्ड जीते थे, 12 सिल्वर जीते थे और 11 ब्रॉन्ज जीते थे, किसमें? एशियन गेम में जीते थे, ठीक है। तो इस तरह से महिलाओं ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया और अपनी भागीदारी दिखाई और ये साबित कर दिया कि जो है महिलाएं कहीं भी रहेंगी तो अपने आप को जो है अच्छा बेहतर साबित कर सकती हैं। और ये इसका अच्छा खासा उदाहरण जो है एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम काफ़ी बेहतरीन उदाहरण है। और इसी के साथ ही ये चैप्टर हम ख़त्म करते हैं और फिर आगे हम अगले चैप्टर को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर कोई इस चैनल पे नया है तो इस चैनल में जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करें, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी इससे लाभान्वित हों। तब तक के लिए धन्यवाद।